बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉक्स 2.0। अगर आप स्टूडेंट हैं और जर्मनी जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, या आप स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी में जाकर काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं और यूरोपियन कंट्रीज में से किसी एक अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, या आप किसी भी अच्छे से कंट्री में जाकर एक अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आप अपने कंट्री से निकलना चाहते हैं, किसी भी अच्छे कंट्री में, यूरोप में या किसी कहीं भी जाकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट वीजा है, और वो जर्मनी का स्टूडेंट वीजा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से हमेशा से ही लोग जो किसी भी कंट्री में जाते हैं वो स्टूडेंट वीजे का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। हमेशा से स्टूडेंट वीजा ही यूज होता रहा है अपने कंट्री से निकलने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट वीजा निस्बतन आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर वीजाज। तो इसको लोग एज अ पाथवे यूज करते हैं, और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल पाथवे है सेटलमेंट का। तो किस तरह से मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्मनी चले जाते हैं स्टूडेंट वीजा लेकर, तो वहां जाकर जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके फौरन बाद आप अपना वीजा कन्वर्ट करवा के जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं, जो कि 18 मंथ का होता है, यानी कि आप 1.5 साल का आपको वीजा मिल जाता है। उसके अंदर आपने जॉब ढूंढनी होती है। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तब भी आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है, और जब आप जॉब सीकर वीजा पर होते हैं तब भी आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है 20 आवर्स वीकली। तो आप ड्यूरिंग दैट 18 मंथ आप फुल टाइम अच्छी सी जॉब ढूंढते हैं, और उस दौरान आप पार्ट टाइम वर्क करके अपना लिविंग एक्सपेंस बेयर कर लेते हैं। और जब आप जॉब ढूंढ लेते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो अपना जॉब सीकर वीजा जो है उसको कन्वर्ट करवा के आप वर्क परमिट ले लेते हैं। 2 साल आप वर्क परमिट के ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंस परमिट लेने के, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस लेने के। तो परमानेंट रेजिडेंस जब आपको मिल जाती है तो उसके कुछ अर्से के बाद ही आपको पासपोर्ट मिल जाता है, और फिर आप नेशनल हो जाते हैं जर्मनी के। तो ये एक कंप्लीट पाथवे है सेटलमेंट का यूरोप में, और यूरोप की जो बेहतरीन कंट्री है एक जर्मनी, जो कि दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आप अगर जर्मनी जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट वीजा पर जाएं, और स्टूडेंट वीजा की जो डिटेल्स हैं, बाकी बेसिक्स जो हैं, वो आपको मैं क्विकली ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है makeitingermany.com। इसमें आपको जो वीजा सामने दिखाई दे रहा है, डिटेल जो आपको दिखाई दे रही है वो स्टूडेंट वीजा की है। यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो 3 पॉइंट है, अगर आप ये तीनों पॉइंट पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी का स्टूडेंट वीजा। तो ये मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपको एडमिशन मिलना चाहिए स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी में जर्मनी में। दूसरा पॉइंट है आप अपना लिविंग एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकें। इसकी 3 ऑप्शन है। एक ये कि आप वहां पर ब्लॉक अकाउंट ओपन करें, और ब्लॉक अकाउंट ये होता है कि आपका अकाउंट वहां पर ओपन हो जाता है और आप अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। 11,208 यूरो है 2024 के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से। इतनी अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जर्मनी में, आप ही का अकाउंट होगा, उसके अंदर ये अमाउंट चली जाएगी, और वहां से आप मंथली बेसिस पर आपको ये अमाउंट मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मंथली बेसिस पर 900 या 1000 यूरो आपको मिलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको कोई डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट आप सबमिट करवा देते हैं। ये क्या है? ये आपका एक किस्म का स्पॉन्सरशिप लेटर है या सपोर्ट लेटर है। अगर आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, भाई, फैमिली मेंबर ऑलरेडी जर्मनी में मौजूद है, और वो आपको एक सपोर्ट लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर दे देता है कि हाँ जी, इसके यहाँ पर जितनी ड्यूरेशन ये यहाँ पर रहेगा बंदा, इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है लिविंग एक्सपेंसेस की मदद में मैं करूंगा, तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। इन जनरल जो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो B2 लेवल की रिक्वायरमेंट होती है एज पर सम कोर्सेज, और किसी कोर्स में कम भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है।
तो वो आपने जरूर इतनी प्रिपरेशन कर लेनी है। आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज कर लें, शॉर्ट कोर्सेज, कोई आप एग्जाम पास करके B2 लेवल की आपकी अचीवमेंट है तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती हैं। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि आपकी ट्यूशन फी ना होने के बराबर होती है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर जस्ट चंद 100 यूरोस में आपकी सेमेस्टर फी होती है, और वो भी जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की मद में वो लेते हैं। अदरवाइज जो है वो जर्मनी में जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर फीस नहीं होती। ये स्टडी आपकी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जस्ट आपको लिविंग एक्सपेंस बियर करने हैं, और वो भी आप पार्ट टाइम जॉब करके बियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लेटर ऑफ कमिटमेंट या लेटर ऑफ सपोर्ट दे दे तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसे भी सबमिट नहीं करवाने पड़ेंगे। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है, आपको वहीं से पैसे भी मिलेंगे और आप पढ़ेंगे भी सही और सुकून से अपना एक्सपेंस भी बियर कर लेंगे और आप स्टडी भी कर लेंगे, उसके बाद सेटल भी हो जाएंगे। इसमें ये होता है कि इनिशियली आपको 2 साल का रेजिडेंस परमिट इशू किया जाता है स्टूडेंट वीजा के ऊपर, और अगर आप उसके अंदर आपकी स्टडी पूरी हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं मजीद 2 साल के लिए। तो 4 साल के अंदर अगर आपकी स्टडी पूरी हो जाती है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं जॉब सीकर वीजा पे, और फिर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वर्क परमिट ले लेते हैं, और 2 साल वर्क करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं PR लेने के। यहाँ पर बताया गया कि आप पार्ट टाइम वर्क आपको अलाउ होता है 20 आवर्स वीकली, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, अपना लिविंग एक्सपेंस बियर कर सकते हैं, खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। स्टेइंग इन जर्मनी आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ये वही चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप जॉब सीकर वीजा पे जाते हैं, फिर वर्क परमिट और फिर PR। तो यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें तो 2 लाइंस जो आपको नजर आ रही है उसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है एंट्री एंड वीजा प्रोसेस, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको स्टूडेंट वीजा की एंट्री और प्रोसेस बता दिया गया है। यहाँ पर कुछ स्टेप वाइज बता दिया गया कि चेक द रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है कि आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं या नहीं है। स्टेप 2 में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, और फिर स्टेप 3 में आपने अप्लाई कर देना है स्टूडेंट वीजा के लिए। तो ये था हमारा जर्मनी का स्टूडेंट वीजा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप ऑलरेडी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब पर नहीं जा पा रहे, तो तब भी आप किसी एक अच्छे से कोर्स में एडमिशन लेकर चले जाएं और वहां जाकर वो कोर्स कंप्लीट करें, यानी कि डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद जर्मनी में सेटल हो जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए सेटल होने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।